नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पूरे शहर की बुनियाद एक बाघ और एक बकरी की दोस्ती की कहानी पर टिकी हो सकती है? चलिए आज जम्मू शहर की शुरुआत से जुड़ी इसी दिलचस्प और शानदार कहानी में उतरते हैं। इतिहास में और आज की दुनिया में भी हम अक्सर ताकतवर और कमजोर के बीच टकराव देखते हैं। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं, क्या यह मुमकिन है कि ताकतवर और कमजोर सच में एक साथ शांति से रह सके? यही वो सवाल है जो जम्मू की कहानी के बिल्कुल दिल में बसा है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, राजा जम्बूलोचन के साथ। उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जरा कल्पना कीजिए, राजा जम्बूलोचन शिकार पर निकले हैं और अचानक उनकी नज़र एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक ही तालाब पर एक ताकतवर बाघ और एक शांत सी बकरी एक साथ बिल्कुल शांति से पानी पी रहे थे। जो कुदरती दुश्मन हैं वो एक साथ सुकून में थे। ये असाधारण नज़ारा देखकर राजा के मन पर बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने उसी वक्त उसी जगह पर एक शहर बनाने का प्रण ले लिया। एक ऐसा शहर जहां ताकतवर और कमजोर बिना किसी भेदभाव के शांति और आपसी सहनशीलता के साथ रह सकें। यही वो सोच थी जो जम्मू की नींव बनी। तो राजा ने अपने नाम पर ही उस शहर का नाम रख दिया जम्बू। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, लोगों की बोलचाल में ये नाम थोड़ा बदलते बदलते जम्मू हो गया। वही जम्मू जिसे हम आज जानते हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है। जम्मू की जड़ें बहुत पुरानी हैं। इसका जिक्र महाभारत जैसे महान ग्रंथ में भी मिलता है, जहां इसे दारवा कहा गया है। गुलाबनामा और राज तरंगिणी जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये शहर लगभग 3000 साल पहले बसाया गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस अनोखी नींव पर एक मजबूत साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ। कहानी सिर्फ जम्बूलोचन पर ही खत्म नहीं होती। अरे, ये तो बस शुरुआत थी। शुरुआती डोगरा शासकों ने इस विरासत को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। जम्बू के बड़े भाई बाहुलोचन ने मशहूर बाहु किले का निर्माण किया। बाद में पुरणकरण ने राजधानी को जम्बू शहर में ले आए, जिससे इसकी अहमियत और भी बढ़ गई। और शायद सबसे बड़ा काम किया शक्तिकरण ने, जिन्होंने पहली बार डोगरी लिपि की शुरुआत की। इसी से इस पूरे क्षेत्र को अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान मिली। अब कहानी में एक ऐसे योद्धा राजा का दौर आता है जिसके शासनकाल को एक बहुत बड़ी और भयानक परीक्षा से गुजरना पड़ा। हम बात कर रहे हैं राजा मालदेव की, जिन्होंने करीब 1360 से 1400 ईस्वी तक शासन किया था। साल था 1399। दिल्ली को फतेह करने के बाद हमलावर अमीर तैमूर की विशाल सेना ने जम्मू की तरफ कूच किया। ये शहर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा था। अब देखिए, यहाँ पर इतिहास में एक दिलचस्प मोड़ आता है। इस घटना के बारे में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां मिलती हैं। तैमूर की अपनी जीवनी मलफुजात तैमूरी में लिखा है कि राजा मालदेव को पकड़ लिया गया और उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। लेकिन वहीं की स्थानीय लोक कथाएं और परंपराएं एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाती हैं। वो कहती हैं कि राजा ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी और कभी अपना धर्म नहीं बदला। खैर, कहानी जो भी हो, इस बड़े हमले के बावजूद राजा मालदेव के शासनकाल को जम्मू के इतिहास में एक स्वर्ण युग ही माना जाता है। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने जम्मू को और मजबूत बनाया, और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। मालदेव के बाद एक और महान शासक का जमाना आया, जिनका नाम लड़ाइयों के लिए नहीं बल्कि शांति और सुधारों के लिए इतिहास में दर्ज है। वो थे महाराजा रणजीत देव। रणजीत देव के शानदार शासन और न्याय की वजह से जम्मू को एक खास खिताब मिला, दार उल अमान। इसका उर्दू में मतलब होता है शांति का घर। याद आई वो बाघ और बकरी की कहानी? ऐसा लगता है जैसे उनके राज में वो सपना सच हो गया था, है ना? अच्छा, उन्हें ये खिताब मिला कैसे? उन्होंने सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी भयानक कुरीतियों पर पाबंदी लगा दी। उनके शासन में इंसाफ और सुरक्षा का ऐसा माहौल था कि जम्मू पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन गया था। पर जैसा कि होता है, हर युग का कभी न कभी अंत तो होता ही है। अब देखते हैं कि जम्मू के इतिहास के इस सुनहरे दौर का अंत आखिर कैसे हुआ।
महाराजा रणजीत देव के बाद जब जीत सिंह गद्दी पर बैठे, तब तक इस पूरे इलाके की राजनीतिक हवाएं बदल चुकी थीं और आखिरकार जम्मू का शासन शक्तिशाली सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में चला गया। इसी के साथ डोगरा वंश के आज़ाद शासन का अंत हुआ और जम्मू के इतिहास का एक नया पन्ना खुला। तो इस पूरी कहानी को जानने के बाद मन में एक आखिरी सवाल उठता है, किसी भी शासक की सबसे बड़ी विरासत क्या होती है? वो युद्ध जो उसने जीते या वो शांति जो उसने बनाई? जम्मू का इतिहास ऐसी ही न जाने कितनी आकर्षक कहानियों और अध्यायों से भरा पड़ा है और इन्हें आप जस्ट लिसन जम्मू एंड कश्मीर पर और भी जान सकते हैं। अगर आप ऐसी ही और भी बहुत सी अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो हमें YouTube पर जस्ट लिसन जम्मू एंड कश्मीर चैनल पर जरूर खोजें। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे काम को अपना सहयोग दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को औरों के साथ शेयर करें और इससे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका यही साथ हमें और भी कहानियां आप तक लाने में मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।